इस वीडियो में हम समझेंगे कि विलोपन विधि क्या होती है और उसके द्वारा हम समीकरणों के हल कैसे निकालते हैं। इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि को पढ़ा था, वो बहुत ही आसान थी। उसमें हम क्या करते थे, एक चर के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते थे, यानी कि रखते थे, तो उससे चर का मान निकल आता था। इसी प्रकार से हम विलोपन विधि में क्या करेंगे, नाम से ही हमें पता चल रहा है विलोपन, लोप शब्द यहाँ पर आ रहा है। लोप का मतलब होता है लुप्त होना, यानी गायब होना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमें समीकरण दिए होंगे, उन दोनों समीकरणों में दो चर दिए होंगे, उन दो में से किसी एक चर को हम लुप्त कर देंगे, यानी कि गायब कर देंगे। समझ में आया? बस यही है पूरी मेथड। अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हमें समीकरण दिए हैं उसमें से हम अपने मन से चूज करेंगे कि हमें कौन से चर को गायब करना है। दो चर होंगे, यहाँ पर x और y दिए गए हैं। अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें x को गायब करना है या फिर y को गायब करना है। अब जिस भी चर को हमें गायब करना है, हम चेक करेंगे कि उसके गुणांक समान है या नहीं। ठीक है, हम मान लीजिए यहाँ पर y को गायब करना चाहते हैं। ठीक है, y को गायब करना है तो y के हमने यहाँ पर गुणांक देखे कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब हम 1 मान सकते हैं इसका गुणांक, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों के गुणांक समान हैं, है ना, 1 1 है, तो दोनों के गुणांक समान है तो हमारी एक स्टेप कंप्लीट होती है। अब अगली स्टेप है, ये चेक करते हैं कि चर को गायब करने के लिए समीकरणों को जोड़ें या घटाएं। अब हमें इस चर को गायब करना है, y को गायब करना है, तो हम इन दोनों समीकरणों को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब ये हमें देखना है, बस जोड़ेंगे या घटाएंगे, इसमें से कुछ एक करेंगे और हमारा चर गायब हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो एक चर का मान निकलेगा उसे हम इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, तो दूसरे चर का मान हमें पता चल जाएगा। अभी समझ में आपको आ जाएगा। देखिए पूरी कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें y को गायब करना है, तो देखिए यहाँ पर y का चिन्ह प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, तो विपरीत चिन्ह है। अगर हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, लॉजिक अपने मन में लगाना है कि अगर हम जोड़ते हैं तो समीकरणों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, ये वाले पक्ष इस तरफ से जुड़ेंगे और ये इस तरफ जुड़ेगा। तो जोड़ने में हम देखेंगे कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। विपरीत चिन्हों की संख्याएं देखिए, अभी जोड़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये देखिए प्लस और माइनस विपरीत चिन्हों की संख्याएं हैं, कैंसिल हो जाएंगी, तो ये देखिए चर गायब हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए आप सोचें कि हम इसको घटाएंगे, तो घटाने पर क्या मिलेगा देख लेते हैं। जब घटाते हैं समीकरणों को, तो जो नीचे वाला समीकरण होता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। कहने का मतलब इसका चिन्ह प्लस का है तो अभी माइनस का हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब ये y का जो चिन्ह माना जाएगा वो प्लस का माना जाएगा, ना कि माइनस मानेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए प्लस प्लस की दोनों संख्याएं प्लस प्लस की हैं तो जुड़ जाएंगी, 2y आ जाएगा। तो यहाँ तो y गायब होगा नहीं, मतलब हम घटा तो नहीं सकते हैं, तो हमें इन दोनों समीकरणों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। समझ में आया? इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको यहाँ पर क्या करना है जोड़ने पर। अब आप समझ गए होंगे, जिस भी चर को गायब करना है हमें अपने दिमाग में ये लॉजिक लगाना है, ये समझना है कि अब उस चर को किस तरीके से हम गायब करें, जोड़ें या घटाएं। तो यहाँ पर हमने देखा ये प्लस ये माइनस विपरीत चिन्ह है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो मतलब ऐसे में ही हम देख रहे हैं कि जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये x और ये x दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x हो गया, ये बराबर 14 और 4 भी जुड़ेगा तो 18 आ जाएगा। अब x के साथ ये देखिए एक चर तो गायब हो गया, अब x के साथ 2 गुणा कर रहा है तो इस तरफ आकर भाग करेगा, 2 नाम 18, ये आ गया एक चर का मान। देखिए कितने आसानी से एक चर का मान आ गया हमारे पास में। अब इस चर का मान या तो समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में, तो हमें यहाँ से दूसरे चर का मान मिल जाएगा। अब ये मैंने अभी ये समझाने के लिए आपको लिखा था तो डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में जब हम x का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ लिख लेते हैं x + y = 14। अब x बराबर
9 प्लस y बराबर 14, ये 9 इस तरफ आएगा तो 14 माइनस 9, तो y बराबर क्या आ गया, 14 में से 9 घट जाएगा तो 5। ये देखिए, ये एक सवाल था जो कि इतनी आसानी से और इतने कम स्टेप्स में सॉल्व हो गया। तो कई बार प्रतिस्थापन विधि से भी आसान हो जाती है विलोपन विधि, इसलिए विलोपन विधि यूज़ करना भी बहुत आसान है और सवाल भी हमारा बहुत ही छोटा सा हो जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ तो हमने देखा था कि भाई जिस चर को गायब करना है उसके गुणांक समान है, तब ये आगे जोड़ने या घटाने की प्रोसेस होती है। अब अगर मान लीजिए चर के जो गुणांक हैं वो समान ना हो तो फिर कैसे बनाएंगे उसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने समीकरण लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 14, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे पूरा, मतलब इसके आगे से तो यही करना है, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर y को गायब नहीं करना चाह रहे हैं, अब हम x को गायब करना चाह रहे हैं। तो x को हमें गायब करना है तो सबसे पहले तो हमें इसके गुणांक समान बनाने होंगे। अब गुणांक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मतलब 1 मानेंगे। तो इस 1 में हम ऐसा क्या गुणा कर दें कि 2 बन जाए, ठीक है। 1 में क्या गुणा कर दें कि 2, मतलब जो इसका यहाँ गुणांक होगा वही यहाँ बनाना है हमें। तो 2 का गुणा कर दें अगर हम, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा सेम हमारा। तो ये जो 2 का गुणा करेंगे ये पूरे समीकरण में होगा, बस आपको इतना याद रखना है, गुणा करेंगे, लेकिन जो ये 2 है इसका गुणा इस x के साथ, y के साथ और 14 के साथ भी होगा, ठीक है। तो 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 2 1 कम 2x प्लस 2 का गुणा y से करेंगे तो 2y, और 14 का गुणा 2 से किया तो 14 दूनी 28। और दूसरा समीकरण था 2x माइनस वाई बराबर 4। अब गुणांक हमारे समान आ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमें x को गायब करना है वो जोड़े या घटाएं। तो देखिए, ये भी प्लस की और ये भी प्लस की, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर चिन्ह तो बदलते नहीं हैं, मतलब ये प्लस और ये प्लस दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये गायब तो होगा नहीं होगा ना। देखिए जुड़ जाएंगे तो 4x हो जाएगा, मतलब घटा दें, अगर घटाएंगे तो क्या होगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका प्लस होगा और इसका माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है। तो ये प्लस और ये माइनस हो गया तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर हमारा x चर गायब हो गया, ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया। तो 3y बराबर 24 में से 28 में से 4 घटेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 24। अब y बराबर 24, ये बटे में आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ से y बराबर 8 आ गया। अब y का मान ये जो समीकरण हमें दिया गया था इसी समीकरण में रख देंगे, किसी में भी, तो इसमें रख देते हैं। मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 14 है, y की जगह पर 8 रख देंगे, यहाँ पर x प्लस 14, ये इस तरफ आएगा तो यहाँ x बचेगा, 14 माइनस 8, x बराबर 14 में से 8 जाएंगी तो 6। ये आ गए हमारे मान, समझ में आया। तो इस तरह से सबसे पहले हमें देखना है कि चर के गुणांक, जिस भी चर को गायब करना है उसके गुणांक समान होना चाहिए। अगर समान है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर हम गुणा करके बनाएंगे, ठीक है ना। गुणा करके देखेंगे कि दोनों के गुणांक समान हो जाएं, ऐसा क्या गुणा करें, ठीक है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि चर को गायब करना है तो समीकरण को जोड़ेंगे या घटाएंगे, और फिर उसके बाद चर का मान निकल आएगा तो 2 समीकरण जो भी हमें दिए होंगे उनमें से किसी भी समीकरण में रख देंगे तो दूसरा समीकरण में जो चर दिया गया है उसका मान हमें पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से आई होप कि आपको विलोपन विधि के द्वारा कैसे हम सवालों को हल करते हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।